हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम करने वाले हैं थोड़ा सा पहले नोट, जो कि 2 नोट डालने हैं आपको, ठीक है। जो हमने पिछले लेक्चर में किया था बस वही है, कुछ ज़्यादा है, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये करने वाले हैं इस लेक्चर में। अभी देखो इसमें क्या दिया है, नोट 1, इसमें क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मैंने बताया था अगर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है या तो होमोजेनियस होती है या फिर नॉन होमोजेनियस होती है, ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है अगर अभी हमारी कंसिस्टेंट आती हैं, ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट होती है तो उसका तो क्या होगा, देन इट हैज़ ए सॉल्यूशन, तब उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। वो कंसिस्टेंट कब होता है, जब मैं बताया था जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो, तब वो हमारा क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर ठीक है तो इसमें देखो ये कंसिस्टेंट होगा तो ये सॉल्यूशन होगा इसका कुछ ना कुछ। एंड द वेक्टर अल्फा क्या होगा, फिर अल्फा जो होगा उसके इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई। तो अल्फा क्या होगा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा किसके, अल्फा आई का। अल्फा आई का मतलब क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जितने भी हमने लिए हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक है, कितनी भी हो। तो जब हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट उसमें क्या था हमारा, अल्फा इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, है ना। तीन अल्फा जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अल्फा को, ठीक है। तो हमने प्रूव किया था क्योंकि उसका सॉल्यूशन था हमारा, ठीक है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है तभी हुआ ये। अगर वो सिस्टम कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब उस अल्फा को या फिर वेक्टर को, एक वेक्टर को और सभी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ द गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो इसका क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉट कंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये कब होता है, जब हमारा रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ ए वो बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो हम क्या बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और जो वेक्टर होगा अल्फा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में नहीं लिख सकते अल्फा आई के, ठीक है। अल्फा इज ए नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया दोनों पॉइंट। अब देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रूव दैट द सेट, ये सेट दे रखा है हमारे, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक वेक्टर है, ये 2, 3, टोटल कितने वेक्टर है सेट के अंदर, 3 वेक्टर हैं। और ये एक सबसेट है किसका, R3 स्पेस का। इसके ऊपर हमने बहुत सारा मतलब कई क्वेश्चन भी किए हैं और कंसेप्ट अच्छे से कर चुके हैं हम, ये सबसेट वाला, ठीक है। कैसे क्या होता है सबसेट का, ये सेट होता है हमारा, ये इसका सबसेट R3 स्पेस का एक सबसेट होता है। उसके अंदर ये वेक्टर के अंदर बहुत सारे वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 वेक्टर है इसलिए हमने R3 बोला है, ठीक है। अब देखो ये एक वेक्टर है, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर और इनके अंदर स्केलर हैं 3, ठीक है। तो ये इज ए लीनियर डिपेंडेंट, ये लीनियर डिपेंडेंट कब होगा, ठीक है। तो अब चेक करो इसमें क्या है। तो हमें पता है कि ए बी सी क्या होते हैं, आर स्पेस में हैं, ठीक है। ये हमारे स्केलर्स भी होते हैं, ठीक है, आर स्पेस में। देन क्या होगा हमारा, हमें एक चीज़ पता है, लीनियर डिपेंडेंट और या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो कब होता है वो, या हमें क्या पता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराए स्केलर की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हमेशा के लिए याद रखना ये चीज़, तो ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ। यहाँ पे वेक्टर कितने, 1, 2, 3 वेक्टर हैं, इनको उठा लो। ये वेक्टर 1 है जो है, ये इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वेक्टर ये पूरा है -1, 2, 1, ठीक है, प्लस बी 3, 0, -1, ये पूरा एक वेक्टर के साथ ये हो रहा है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसके हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तीनों के साथ स्केलर मल्टीप्लाई रहा है। स्केलर कौन से है, ए बी सी, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तीनों के साथ। और अगर एक तो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या होता है हमारा वेक्टर एडिशंस। अगर स्केलर मल्टीप्लाई होगा किसी वेक्टर के साथ तो एक वेक्टर ही बनेगा, ठीक है, ये वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे भी एक वेक्टर बनेगा, यहाँ पे भी एक वेक्टर बना, और तीनों वेक्टर का सम, ठीक है। तो क्या होगा वेक्टर एडिशन,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होगा, ये इक्वल आएगा किसके, ये आ रहा हमारा 0 0 0, मतलब एक होमोजेनियस इक्वेशन के। हमें पता है कि लीनियर डिपेंडेंट के लिए कौन सी कंडीशन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मैं इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये बी भी हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, और सी भी हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन बना लोगे आप आसानी से, ठीक है। ये ए बी सी तीनों को ले लो, ये आ जाएगा हमारा -a + 3b - 5c = 0, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही 2a + 4c = 0 आ जाएगा, a - b + 3c = 0 आया, ठीक है, तीनों की 0 आ गई। ये 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस वी गेट। अगर हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ये तो आपको आता ही है सोल्व करना, ठीक है, कि ए और बी सी की वैल्यू कैसे निकालें, हम काट पीट के निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें हम, तो उनमें से ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2b - 2c, आप खुद करके देखो ये, ठीक है, = 0। और ये 2b - 2c = 0 आएगा, तो ये उस तरफ जाके कट पिट के आएगा, b = c आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या है हमारा इक्वेशन जो सेकंड है, उसमें अगर इसको सोल्व करो, इक्वेशन सेकंड हमारी है 2a + 4c = 0। तो 2a = क्या हो जाएगा, -4c हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 4, तो हमारा आ जाएगा a = -2c, ठीक है। ये आ गया हमारा a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। b तो c के बराबर है। अब देखो थर्ड इक्वेशन में b के c वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, b की जगह c कर दो, तो अब क्या जाएगा, a - c + 3c हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह भी वैल्यू है, ए की जगह पुट कर दो -2c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो हो जाएगा -2c ए की जगह, तो ठीक है, ये वैल्यू है ना, -2c आ जाएगा -c + 3c, ठीक है। तो एक तरह से देखो इसको, ये -2c -c क्या हो जाएगा, -3c हो जाएगा, और -3c + 3c क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 = 0 आ गया। अगर 0 = 0 के आ गया, तो हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वैल्यूज़ फॉर ए बी सी के लिए यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, ठीक है, टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को सेटिस्फाई करने के लिए ए बी के लिए ए बी सी की जो वैल्यू है हमारी नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या बोलते हैं, द गिवन सेट इज लीनियर डिपेंडेंट। हमें पता है ना कि जीरो अगर आ जाए तो हमारा लीनियर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उनको जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे आया हमारा आंसर, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट होता क्या है, मैंने बताया था आपको पहले से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है देखो, डिटरमाइन वेदर और नॉट द वेक्टर्स, ठीक है, आर लीनियर डिपेंडेंट। ये डिटरमाइन करना है कि ये जो वेक्टर दिए हुए हैं ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है, पता करना है। तो ये वेक्टर हमारा ये है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, स्केलर्स, ठीक है। अब देखो कैसे बताएंगे, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू के, इसका मतलब क्या है, के में ये मैं बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, सेकंड लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि ये के स्पेस है, ठीक है, इसकी जो फ्लोर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे फील्ड है, पूरा एक मैदान, ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पड़े हैं स्केलर्स, बहुत सारे स्केलर्स है इसके अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, इस जो स्पेस है हमारा, इसके अंदर क्या है, वेक्टर स्पेसेस, जो कि कुछ इसके अंदर उड़ रहे हैं, ठीक है, ओवर द फील्ड, ठीक है, ये फील्ड के ऊपर उड़ रहे हैं वे वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्केलर्स मान लिए हमने के अंदर, ठीक है। देन क्या होगा, ए बी सी क्या हमारे स्केलर्स हैं या फिर अननोन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये के अंदर है, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं इसको, ये हमें ना क्या लिखते हैं हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, याद रखना। स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर के साथ, यहाँ पे भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर के साथ, स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर के साथ। और यहाँ पे हमारा जीरो किस लिए आता है, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट के केस में हम हमेशा यहाँ पे जीरो लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब चेक करेंगे इसको, देखो ये इक्वेशन बनेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ए बी सी की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली फर्स्ट, ऐसे सेकंड बनेगी, थर्ड बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट होते हैं इनके, इनसे हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं ए, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे लिख दिया, इसका 2 है, इसका 7 है, ठीक है, ये रो वाइज है। अब -2 1 -4, ठीक है, 1 -1 और 1, ठीक है, ये आ गया हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। और हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि इसकी रैंक कितनी है, कैसे, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा जो एक और होती है हमारी, यहाँ पे तो पूरा जीरो है,
तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का अगर हम रैंक निकाल लें तो पता लग जाएगा कि ये हमारा क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका एक डिटरमिनेंट होता है, मैं बताऊंगा बाद में अच्छे से, बट अब भी समझ लो इसको नॉर्मल। हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट अगर इसका 0 आ गया, इसका मतलब इसकी जो रैंक आएगी वो कम होगी इसके नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन जो वेरिएबल है इसके अंदर, उससे कम होगी रैंक। अगर ये 0 नहीं आया हमारा बराबर, अगर 0 के बराबर नहीं आया इसका डिटरमिनेंट, तो क्या बोल देंगे हम, इसकी जो रैंक होगी वो 3 होगी, जितने इसके मतलब ये नंबर ऑफ रो, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर के बराबर, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे ये हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका ऐसे होता है, हम एक ए को 2 दीवार के अंदर पैक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं हम। तो इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको पता है तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखो यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बाद ये काट दो, काटना नहीं है आपको, मतलब इसको भूल जाओ। अब इसको याद रखो, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया उसको लेके उसी रो को और उसी कॉलम को डिलीट कर दो। यहाँ पे इसको दोनों मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे, तभी भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -1 की और -4 की, ये कर दिया मैंने, माइनस करा था ना। अब देखो सेकंड क्या है, यहाँ पे माइनस करेंगे, इस सेकंड करते वक्त माइनस लिख देंगे और सेकंड लिख लो वेरिएबल, सेकंड वैल्यू जो है हमारी एलिमेंट, ठीक है। 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 को करोगे तो अब क्या करेंगे हम, 2 को करेंगे तो अभी देखो ये पूरी ये कटेगी और ये वाला कॉलम कटेगा, ये रो कटेगी, ठीक है। अब कौन सा बच गया, ये बच गया -2 बच गया और 1 और -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। -2 की 1 के साथ कर दो, ये आ गया, और 1 की -4 के साथ कर दो, ये आ गया, ठीक है। माइनस करना है इन दोनों को, ठीक है। अब करेंगे प्लस, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, ठीक है। ये बताऊंगा मैं कैसे क्या आता है, अभी फिलहाल के लिए इसको करो, ठीक है। +7 करेंगे, अब 7 करेंगे तो इसका मतलब ये कॉलम हट जाएगा हमारा, अब ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये रो ये रहेगा जिसमें है वही रो, जो एलिमेंट है उसी की रो और उसका कॉलम, उनको डिलीट कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस और माइनस करते चलो, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक, तो ऐसे करना है हमने, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक हुआ है ना ये, अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, सिंपल कैलकुलेशन है तो आप भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 × 1 हुआ तो 1 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है। तो 1 - 4, ठीक है। यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ है यहाँ पे, तो -2 के 1 के साथ होगी तो -2 आएगा, और -4 की -1 के साथ होगी तो हमारा ये माइनस प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ठीक है। -2 + 4, अब ये प्लस ये कैलकुलेशन होगी, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा, -4 +7, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये -7 + 7 कितना हो गया, 0, ठीक है। ये हमारा कुल मिला के 0 आ रहा है। आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है हमारा, क्या इसका मतलब, लीनियर डिपेंडेंट होगा ही होगा। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसका रैंक क्या होगी, अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब रैंक होगी क्या, कम होगी, किससे, नंबर ऑफ अननोन से। देखो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है हमारे, A B C, तो 3 से तो कम ही होगी रैंक इसकी। देखो रैंक ऑफ A लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स A B C, ठीक है। अब देखो, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोजेसेस ए नॉन जीरो सोल्यूशन, तो जो सिस्टम है वो क्या रखेगा, एक नॉन जीरो सोल्यूशन रखेगा अगर ये ऐसा आ रहा है तो द गिवन वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट। ये मैंने पहले बता दिया, लीनियर डिपेंडेंट तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो रैंक है हमारी A की, कोफिशिएंट A की कम आ रही है इस नंबर ऑफ अननोन से, ठीक है। तो इसलिए हमारा लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 तो आ ही गया था हमारा, 0 के बराबर, ठीक है। तो अभी पता है आपको, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अभी वही भी कराएंगे, अभी क्वेश्चन ही चलेंगे हमारे, ठीक है। और इसके बाद थ्योरम्स आएंगे, थ्योरम्स भी कराने हैं हमें बहुत सारी। अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो, अभी लगातार एक दिन में 5 वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, चिंता मत करो। 2022 तक तो मैं करा ही दूँगा सारा, ठीक है, चाहे मुझे कैसे ही कराना पड़ो। बट अभी फ़िलहाल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 2021 के लिए है तो आप वीडियोस देख सकते हो, वीडियो देखने की कोई मना ही नहीं है, बट मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा 2021 में, ठीक है। 2022 में करा पाऊंगा, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो नोट करो इसको और साथ साथ नोट्स बनाते चलो अपने। जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ यही NF है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराऊँ, हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ये तो अभी तो करा ही रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन भी चलेंगे, ठीक है। जो भी अलग अलग जितने भी हमारे हैं ना, कितने भी क्वेश्चन हैं अलग टेस्ट सीरीज़ के हैं, सभी करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।